और ये देखिए महाराज जी यहाँ पर स्वयं अपने हाथों से भक्तों को एवं भगवान को प्रसादी बनाते हैं। और ये देखिए आज भी यहाँ पर महाराज जी कंडे एवं लकड़ी से चूल्हे पर प्रसादी सिद्ध करते हैं। नर्मदे हर महाराज। आइए दादा जी, ये आपके आश्रम में इतना विशाल आश्रम है और यहाँ की जो विशालता है वो अपने मुंह से हम कह नहीं सकते। उसके बाद भी दादाजी आप ये चूल्हे पर ये बना रहे हैं प्रसादी टिक्कड़, तो रहे हैं। जी जी, भगवान को भोग लगेगा। जी जी, जितने लोग हैं सब पाते हैं, जो आता है उनको भी पवाया जाता है। जी जी जी, अरे मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है, अपना पेट तो संसार भर रहा है। जी जी जी, अपने परिवार का पालन पोषण संसार कर रहा है ना। जी जी, दूसरों के खिलाफ पुण्य तो वो है जी हम जी, जानते नहीं कौन कहाँ से आया है। जी जी, ये सबसे बड़ा पुण्य तो जी अपने परिवार तो पालन पोषण हर आदमी करता है। जी जी, दूसरों की सेवा करो, सबसे बड़ा पुण्य तो वही है। जी जी, जी हाँ। सेवा कोई भी आ जाए। जी दादाजी, तो दादाजी आज आपने ये यहाँ पर जो आश्रमों पर दादाजी ये कौन से टिक्कड़ हैं, राम रोट हैं या क्या? ये राम रोट कहते हैं। जी जी जी, हाँ दादाजी, ये राम प्रसादी बनती है, राम रोट है। जी जी, भगवान को भोग लगेगा, सब लोग पाएंगे। भगवान को भोग लगा गौ माता को दिया जाएगा। जी जी, फिर सब लोग प्रसादी पाएंगे। जी जी, कोई भी आएगा, सबकी व्यवस्था है। जी देखिए, बंद हो गया अभी। जी जी, 100 से 50 पर कम वासी आते थे, एक टिक्कड़ पा पाते हैं बस। जी जी, एक टिक्कड़ मस्त हो जाते हैं। जी महाराज जी। देखिए अभी दादाजी बता रहे हैं कि ये राम रोट की प्रसादी बना रहे हैं, महाराज जी स्वयं अपने हाथों से बना रहे हैं। और यहाँ पर परिक्रमा वासियों की भी निरंतर सेवा होती है। बहुत आते हैं और बहुत परिक्रमा वासी आते हैं। अभी तो ये चतुर्मासा जहाँ तहाँ रुक गए हैं परिक्रमा वासी, क्योंकि बरसात का यहाँ भी रुके हैं, समय शुरू होगा और यहाँ भी मूर्तियाँ रुकी हुई हैं, दादाजी बता रहे हैं। और अभी महाराज जी ने बताया है कि मानव जो जीवन है वो परमार्थ के लिए ही मिला है और अपने लिए तो संसार जीता है। तो निश्चित दादाजी संत भगवान जो भी हैं सभी और आप भी दादाजी निश्चित परमात्मा का ये पुनीत काम यहाँ से कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है कि दादाजी अपने हाथ से स्वयं प्रसादी सिद्ध करते हैं और भक्तों को एवं परिक्रमावासियों को, साधु संतों को, सभी को अपने हाथ से प्रसादी ग्रहण कराते हैं। ठाकुर जी को, श्री नर्मदा मैया को भोग लगाते हैं। महाराज जी आपने मैया की परिक्रमा भी की है और आप बद्रीनाथ और वृंदावन, केदारनाथ, इतनी बड़ी बड़ी जगह वहाँ सब में 2-2, 4-4 साल आपने रुके हैं। तो महाराज जी मैया की परिक्रमा जो आपने की थी, तो मैया की परिक्रमा के कुछ अनुभव और मैया की कुछ महिमा बताइए महाराज जी भक्तगणों को। क्या है कि एक बार जब कुछ नहीं था हमारे पास जी, कुछ नहीं, क्या किया जाए, चल रहे, शाम हो गई जी, पानी को कुछ था ही नहीं हमारे पास। जी जी, थोड़ा काजू किशमिश पड़ा भगवान के लिए, भोग के लिए जी, तो चलो यही पाया जाए। जी, 10-15-20 किलोमीटर एक गांव था जी, तो मूर्ति थे हम, जी, क्या किया जाए, जी, कहाँ रुकेंगे, कोई व्यवस्था नहीं। तो एक शाम हो रही थी, 1 घंटे का रास्ता, 2 घंटे का रास्ता था, लेकिन 10 मिनट में कैसे नरदाई ने पहुंचा दी। वो पाया, जी, वो पता नहीं कैसे पहुंच गया उस गांव में। जी, 1 घंटा, आध घंटा नहीं लगा, जी, जी, उस गांव में पहुंच गए हम लोग। जी, जी, कहाँ के ये तो आ गए, जी कैसे आ गए, ऐसा चमत्कार हुआ। नरदाई ने उठा के रख दिया हमको 15-20 किलोमीटर। जी, 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 उस गांव में पहुंच गए, शाम नहीं हुई। जी, तो जी, देखा, अरे ये कहाँ आ गए, जी, ये तो बड़ा चमत्कार नर्मदा जी का। जी, नर्मदा जी का चमत्कार हुआ, जी, जी, उठा के रख दिए, पता नहीं लगा जी, जी, कैसे हुआ। जी महाराज जी। देखिए नर्मदा जी मैया का चमत्कार महाराज जी। और ये यहाँ पर जो आपके आश्रम पर और भी आश्रमों पर या गांव पर या मैया के तट पर जो भक्त लोग कन्या भोजन कराते हैं, जहाँ होता है हर मास हाँ, पुण्य। तो महाराज जी कन्या भोजन कराने का जो पुण्य फल रहता है वो बहुत बड़ी अनंत अनंत फल मिलता है। जी जी, नर्मदा किनारे जो कोई भी पुण्य जो भी करता है, दान पुण्य अनंत गुना, जी, 1000 गुना लाभ मिलता है। जी जी, जी महाराज जी। और यहाँ तो दर्शन से ही मोक्ष होता है नर्मदा जी की, जी, मात्र दर्शन। जी महाराज जी, जी, स्नान की जरूरत नहीं, दर्शन मात्र। जी।
तो कल्याण हो। महाराज जी, और आपके यहाँ पर ये अभी जो भक्तगण मिले थे उनसे थोड़ा सा सत्संग भी हुआ था, जी। और इस क्षेत्र में सुना भी है हाँ। कि दादाजी आपके यहाँ कोई भी किसी प्रकार की जो मन्नत लेके आता है, हाँ। या किसी को किसी प्रकार की कोई दुख जी, जी। तकलीफ रहती है, तो उसका निराकरण आप बिल्कुल नर्मदा की कृपा आने से ही ठीक हो जाता है। जी जी आने से, अभी दिल्ली के लोग आए थे, जी जी एक आर्मी वाले, उनकी कोई समस्या थी, एक जी। हफ्ता नहीं लगा नर्मदा की कृपा समस्या। जी महाराज जी, देखिए भक्तों, यहाँ पर दादाजी के पास भारत की राजधानी दिल्ली से भी भक्त हाँ। पधारे थे, और आर्मी के उनकी थे। समस्या एक हफ्ते में हो गई भगवान की कृपा से। संत भगवान की कृपा से, नर्मदा मैया की कृपा से हल हो गई। हो गई मैया की। तो दादाजी मतलब किसी प्रकार की कोई समस्या है तो सबका समाधान होता सबका है। समाधान नर्मदा की कृपा से हो जाता है मैया जी करती जी हैं। जी। तो दादाजी, आपने यहाँ पर जो इतनी अपनी बगीचा लगाया है, हाँ। और आपका तुम ऐसा भी सुनने में आया महाराज जी कि आप कुछ आयुर्वेदिक कुछ हाँ। जड़ी बूटियों का इलाज, भक्तों का जो दुख तकलीफ रहती उसका भी निवारण हाँ, करते। थोड़ी बहुत दवा भी दे देती है। वो तो दवा क्या, वो तो भभूत से ही काम हो जाता है। जी 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 दवा का तो नाम है, नर्मदा की कृपा से सब ठीक हो जाता है। जी 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 दादाजी। रमदे हर, रमदे हर। देखिए भक्तगणों, अब महाराज जी जो हैं वो प्रसादी बना रहे हैं, और यहीं पर आश्रम पर ये छोटे महाराज जी रहते हैं। तो आज प्रसादी बन भी रही है, और महाराज जी, छोटे महाराज जी ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए ये आए हैं, और यहाँ पर ये 2 थाल लेके आए हैं। तो एक ठाकुर जी को भोग लगेगा, और माँ नर्मदा मैया को भी भोग लगेगा। ये महाराज जी यहाँ पर बहुत बड़े सेवक हैं। इस आश्रम को महाराज जी जब बाहर यज्ञ या कोई अनुष्ठान में जाते हैं तो ये छोटे महाराज जी इस आश्रम को संचालित करते हैं। और महाराज जी का भी बड़ा सुंदर एवं विनम्र स्वभाव है। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, महाराज जी उनको सारी प्रकार की उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, रुकने की, भोजन की एवं सभी प्रकार की। ये भोग लग रहा है ठाकुर जी को, और ये छोटे महाराज जी ने भगवान को भोग लगा दिया है। जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अब महाराज जी नर्मदा मैया को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। रमदे हर। देखिए भक्तगणों, ठाकुर जी को भोग लग गया है। अब ये छोटे महाराज जी माँ नर्मदा मैया को भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। और ये आश्रमों की ये बड़ा ये यहाँ पर जो भोग बनता है वो ठाकुर जी को भोग लगता है, और फिर नर्मदा मैया को भी भोग लगाते हैं संत भगवान। और ये भोग छोटे महाराज जी लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, हम फिर मैया माता रानी के तट पर, यहीं पास ही मैया का ये घाट है, और इसी घाट पर ये बड़ा सुंदर एवं भव्य मंदिर एवं आश्रम बना है। और महाराज जी माता रानी को भोग लगाने जा रहे हैं। श्री नर्मदे मैया, श्री नर्मदे, श्री नर्मदे मैया, श्री नर्मदे मैया, राखो शरण में सदा नर्मदे मैया, राखो शरण में सदा नर्मदे मैया। हरे नर्मदे रेवा, हरे नर्मदे। श्री नर्मदे मैया, श्री नर्मदे, श्री नर्मदे मैया, श्री नर्मदे, श्री नर्मदे माता, श्री नर्मदे, श्री नर्मदे मैया, श्री नर्मदे। ये देखिए, ये महाराज जी
माता रानी को भोग लगा रहे हैं। नर्मदे हर तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तुदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे तुदीय पाद पंकजं नमामि मात नर्मदे तुदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे नमामि देवी नर्मदे हर हर नर्मदे हर। जय जय श्री सीताराम। नर्मदा मैया की जय। संत भगवान की जय। ये प्रसादी बन गई है और यहाँ पर ठाकुर जी और नर्मदा मैया को भोग लगाकर और ये समस्त भंडार में प्रसादी को मिला दिया है महाराज जी ने। और ये अब सभी जो भंडार है वो सभी प्रसादी बन गई है। और यहाँ पर अब ये देखिए दादाजी स्वयं अपने हाथों से प्रसादी बनाते हैं और स्वयं भक्तों को परसते हैं। और ये बड़ी बात है कि दादाजी स्वयं फलाहार लेते हैं, भोजन ग्रहण नहीं करते और भक्तों को एवं श्रद्धालुओं को एवं परिक्रमा वासियों को, संत महात्माओं को अपने हाथ से भोजन प्रसादी बनाकर और खिलाते हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है और भगवान स्वयं परस रहे हैं। तो भैया आप ये भगवान की जो प्रसादी, तो ये महाराज जी तो प्रसादी लेते नहीं हैं, फलाहार लेते हैं और महाराज जी स्वयं अपने हाथ से प्रसादी बनाते हैं। तो ये कैसा मतलब महाराज जी का रहस्य है और ये कैसी माया है, तो आप कुछ बताइए ना भैया। हमारे बात बहुत जोरदार है। संतों के हाथ से हम भोजन प्रसादी पा रहे हैं। अच्छा अच्छा उस संस्था में भोजन प्रेम से खिलाते, हाँ। वे खुद ही नहीं पाते और हमको पवाते हैं दिन में 2 बार। अरे वाह। नर्मदे हर हर दादाजी अब यहाँ पर ये भोजन प्रसादी संपूर्ण हो गई है और दादाजी तो खैर फलाहार लेते हैं। फलाहार समय दूध लिए थे? जी जी जी। 1 गिलास दूध लिए थे? जी जी। फल लेंगे इच्छा हुई तो अभी इच्छा नहीं हुई। जी जी जी। तो दादाजी इस चैनल को जो भक्तगण दर्शकगण देखते हैं उनके लिए दादाजी आशीर्वाद, भगवान की कृपा आशीर्वाद, सब कुशल मंगल में रहे, सबकी मनोकामना पूर्ण करना नर्मदा मैया। जी जी। सब कुशल मंगल में इनके परिवार रहे। जी 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 दादाजी। देखिए भक्तगण हो, ये जो आश्रम है श्री सीताराम आश्रम घाट बरहा, वो ये बरेली तहसील है, जिला रायसेन है और राज्य मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के जिला रायसेन में बरेली तहसील, बरेली से मात्र 15-16 किलोमीटर दूर उत्तर तट श्री नर्मदा मैया के बिल्कुल तट पर ये श्री सीताराम आश्रम बना हुआ है। और ये आश्रम महाराज जी श्री फलारी वाले महाराज जी के नाम से प्रसिद्ध है और महाराज जी इस क्षेत्र में बहुत विख्यात एवं प्रभावशाली संत हैं। दंडवत महाराज जी। नर्मदे हर। जय जय सीताराम।